नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से जो आ रही है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। केजरीवाल के निजी सचिव के घर भी रेड मारी गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी रेड चल रही है। दिल्ली में 12 ठिकानों पर ईडी मार रही है छापे। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर पर भी रेड चल रही है। ये एनडी गुप्ता के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के इनके घर पर भी ईडी की रेड चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिल्कुल आवाज हम दिखा रहे हैं एनडी गुप्ता का, आम आदमी पार्टी के सांसद का, और इसी घर पे मौजूद है ईडी की टीम। ये देखिए एनडी गुप्ता के आवास का ये जो निशान आप देख रहे हैं, इसी तरफ इनका आवास है और यहीं पर ही टीम मौजूद है। 12 ठिकानों पर दिल्ली में इस वक्त छापेमारी चल रही है और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर भी रेड हुई है, जो जानकारी मिली है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कुछ देर में आतिशी आम आदमी पार्टी के मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। कहां कहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल 3 नेताओं के नाम सामने आए, जिसमें एक एनडी गुप्ता है, इसके अलावा जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और उनके निजी सचिव विभव कुमार है। साथ ही जो दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व मेंबर है शलभ कुमार, उनके यहाँ फिलहाल ईडी की टीम मौजूद है। इन 3 नेताओं के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा बताया जा रहा है कुछ और लोकेशन है जहाँ पर ईडी की टीम इस वक्त पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सर्चिस कर रही है। हालांकि किस मामले में सर्चिस हो रही है इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में एक दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर भी जांच एजेंसियों के पास इस घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए थे। वो इनिशियल तौर पर इनकी तफ्तीश कर रही थी। अब क्या उस मामले के अंदर पीएमएलए के तहत सर्चिस चल रहे हैं या किसी अन्य मामले? बिल्कुल, यानी अभी एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाया है कि किन मामलों के चलते ये रेड मारी जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक साथ छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त अंजाम दी जा रही है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर। सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का रुख करते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जीत, ये जो छापेमारी का वक्त है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि ईडी के खिलाफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जिसमें कई बड़े दावे सामने आ सकते हैं। उससे ठीक पहले बड़े लेवल पर छापेमारी की कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए समीर, यही सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही है कि उन्होंने इस बात की घोषणा कल ही कर दी थी कि आज सुबह मंगलवार को 10 बजे दिल्ली सरकार मंत्री और आप नेता आतिशी जो है इसी पार्टी कार्यालय में विजय दिखाइए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 40 मिनट पहले खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं एनडी गुप्ता, उनके यहाँ रेड पड़ी है। कुछ और जो बताया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है विभव, उनके यहाँ रेड पड़ी है और साथ ही जल बोर्ड के एक पूर्व अधिकारी शलभ, उनके यहाँ पर रेड पड़ी। कुल मिलाकर देखें तो 10 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड पड़ी है। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वो खुलासा करने वाले थे, कुछ तथ्य सामने रखने वाले थे, लेकिन उससे पहले कार्रवाई की गई है। इससे पहले की तमाम जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी यही सवाल खड़ी करती रही है। और अब देखिए जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तस्वीर दिखाते, देखिए आतिशी जो है वो अब यहाँ पर आती हुई आपको सामने गाड़ी में। आतिशी ईडी के मामले में सबूत कह रही है कि वो खुलासा करने वाली, बहुत बड़े खुलासे करने वाली हैं। इसका भी इंतजार रहेगा, लेकिन जितेंद्र शर्मा के पास जल्दी से चलते हैं, उनसे पूछते हैं मामला क्या है। जितेंद्र, मामला तो मनी लॉन्ड्रिंग का है, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले को खंगालती है, सबूत तलाशती है। ये मामला क्या है, ये किस घोटाले से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में 31 जीत भाटी हमारे साथ मौजूद है और जीत, आपके पीछे जो कार है उसमें आतिशी नजर आ रही हैं जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। बिल्कुल समीर, देखिए न सिर्फ कार में बल्कि अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर आतिशी पहुंच चुकी हैं और सीधे यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर आतिशी वो कौन से खुलासे हैं जिनको लेकर के उन्होंने दावा किया था। तो अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं आतिशी, वो पहुंच चुकी है और अब कुछ ही पलों
घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उसमें इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आखिर वो कौन से ऐसे दावे हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था। और देखिए आतिशी पहुंच चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है। सीधा आतिशी से आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो कौन से मामले हैं जिनके लिए उनके दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि आज सुबह 10 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ईडी के खिलाफ बड़ा खुलासा किया जाएगा। और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ईडी की तरफ से एक साथ 12 ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। अब आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है ईडी को लेकर, यह देखने वाली आज बात होगी। सुनते हैं। यानी पहले आदमी आती चीजें जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई है, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा
कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है, क्या वो सही थी स्टेटमेंट? क्या गवाह ने कुछ और कहा था? क्या वो डरा धमका के ली गई है? इस देश में पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा इस प्रकार का डराना धमकाना रोकने के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। ये एक बहुत फेमस ऑर्डर है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। 2020 का सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इंटेरोगेशन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में करनी होती है। इस जजमेंट के तहत यह बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि यह जजमेंट ईडी पर भी लागू होता है। ना सिर्फ इतना, इस ऑर्डर में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सिर्फ वीडियो फुटेज नहीं हो सकती है। इसमें लिखा है सीसीटीवी कैमरास दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड मस्ट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फुटेज। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी तो यह सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया, जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसी आदेश को रीआइटरेट किया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मैटर में ही जस्टिस एमके नागपाल ने, और यह किया उन्होंने 19 जुलाई को, जब एक अक्यूज्ड ने ईडी की सीसीटीवी की फुटेज मांगी। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए एमके नागपाल जी ने कहा कि यह हर विटनेस का, हर अक्यूज्ड का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले विद ऑडियो एंड विद वीडियो। अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका, जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा
कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं, और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउस एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है, और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। मैम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हुए हैं? ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, इसे नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है, जो
क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है और डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी की जो अक्यूज्ड हैं इस केस में उनकी तरफ से डली है और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। You have come across one such case, or there are multiple cases where audio recordings are not available? एक केस में यह साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो यह बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा आरोप ईडी के ऊपर लगाया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि यहां पर किसी घोटाले की जांच नहीं हो रही है, बल्कि जांच में ही घोटाला किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल की पूछताछ की जो सीसीटीवी फुटेज है उससे ऑडियो डिलीट कर दिया गया है। यह बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया और कहा यह जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि आज ईडी के खिलाफ हम बड़ा खुलासा करेंगे, इसीलिए अलग अलग ठिकानों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड मारी जा रही है। यह भी कहा आतिशी ने। कुल मिलाकर बताया यह गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पूरा केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन में कैसे किया जा रहा है फर्जीवाड़ा और एक फर्जी केस खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यह बड़ा आरोप आतिशी लगाती हुई नजर आ रही है क्योंकि कानून के हिसाब से अगर किसी सरकारी गवाह से या किसी अक्यूज से पूछताछ की जाती है तो उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अनिवार्य होती है। लेकिन जब एक अक्यूज ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की डिमांड की तो उसको जो वीडियो दिया गया उसमें से ऑडियो गायब था। आम आदमी पार्टी इस बिना पर यह आरोप लगा रही है कि पिछले 1.5 साल में जितनी भी पूछताछ हुई है और उसकी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की गई है उसकी फुटेज से ऑडियो फाइल ही गायब है। यानी कौन सा अक्यूज्ड, कौन सा सरकारी गवाह क्या बोल रहा है पूछताछ में, यह पता ही नहीं लगाया जा सकता। यह बड़ा आरोप। और साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि ईडी दरअसल ये रोकना चाहती थी और मेरे जो खुलासे हैं, आम आदमी पार्टी जो खुलासा करने वाली थी ईडी के खिलाफ वो रोकना चाहती थी। इसी के तहत इतनी छापेमारी की कार्रवाई हुई है और आम आदमी पार्टी के करीबियों के जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आपको वो भी दिखा रहे हैं कि कहां कहां आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन एक बड़ा आरोप लगाया आतिशी ने, उनकी तरफ से कहा गया कि जो जांच की जा रही है ईडी के जरिए उसी जांच में ही घोटाला है। जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बड़ा खुलासा तो किया उन्होंने, ये भी कहा कि ईडी जांच में घोटाला कर रही है, जानबूझकर ऑडियो गायब किया गया और अब ईडी को ऑडियो जारी करना चाहिए। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने अपील भी की है। बिल्कुल, देखिए ये अपील कल ही की गई है और आम आदमी पार्टी ने इस बात का खुलासा अभी किया है और सबसे बड़ी बात यही है कि दावा ये किया जा रहा है कि एक मामले में जो एक्यूज है, जब उसने पाया कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन में उसने जो बयान दिए थे और कोर्ट में जो सबमिशन किया गया जांच एजेंसी की तरफ से उसमें बहुत डिफरेंस है, तो उसने फुटेज की मांग की और जब फुटेज उसे मिला तो उसमें सिर्फ वीडियो था, ऑडियो नहीं था। तो इस दावे पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच कुछ और होती है, ऑडियो डिलीट करता है और उसका वहां पर कुछ और बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा कि जो आरोपी है उनको धमकाया गया कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप गवाही नहीं देंगे तो आपकी किसी की बेटी को उठा लिया जाएगा, किसी की पत्नी को जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये आरोप लगाया है। हालांकि ऐसा इन्होंने कहा कि एक ही मामले में पाया गया है, लेकिन
उन्हें ऐसा यकीन है या सूत्रों से पता लगा है कि बाकी जो लोगों की गवाही हुई है उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक आदेश का उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि हम इसमें मांग करते हैं, अगर ईडी के लगता है कि इन्वेस्टिगेशन मजबूत है तो वो तमाम जो सीसीटीवी है उसका वीडियो ऑडियो दोनों रखे। जितेंद्र भाटी, यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब ईडी की तरफ से इन आरोपों का कैसे जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आतिशी कह रही थी कि ये पूरा का पूरा मामला जो सरकारी गवाह हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनके बयानों पर टिका हुआ है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है लेकिन मनी की रिकवरी अभी तक इस मामले में हुई नहीं है। और अब जो बयानात हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट ही गलत है, यह बड़ा दावा आम आदमी पार्टी कर रही है और रिकॉर्डिंग से ऑडियो गायब है। तो पुष्टि कैसे होगी कि जिन गवाहों ने, जिन अक्यूज ने जो बातें कही हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो वाकई लगाए या नहीं लगाए? बिल्कुल, देखिए अब ये कोर्ट, देखिए बयानबाजी एक अलग बात थी, अब मामला कोर्ट के सामने है, वो भी उसी जज के सामने जो कि पूरा आबकारी मामला जो है वो देख रहे हैं। स्पेशल जज एम के नागपालू की कोर्ट में आम आदमी पार्टी से ये तरफ से याचिका लगाई गई है, हवाला दिया गया है कि ऐसा एक मामले में हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी तमाम पूरी इन्वेस्टिगेशन पे भी सवाल उठा रही है, कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, फिर गवाह होते हैं, गवाहों पर उन्होंने कहा है कि दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा, जिनकी गवाही हुई है उनका ऑडियो और वीडियो दोनों में समानता नहीं है, यानी कि ऑडियो है ही नहीं। ठीक है जितेंद्र, आपके पास आएंगे। बड़ा खुलासा किया है आतिशी ने और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के अनुसार उन्होंने शिकायत की है कि ईडी जो जांच एजेंसी है ये धांधली कर रही है, जांच करने में ही घोटाला कर रही है, ये आरोप लगा दिया है। ईडी की आज की छापेमारी से जुड़ी अहम खबर है। आज की रेड जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी है। देखिए अभी ये जानकारी, बिल्कुल ताजा जानकारी सामने आ रही है कि जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी हुई है आज की रेड। हाल ही में जल बोर्ड चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया था। जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये रेड मारी जा रही है। जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड चल रही है ईडी की। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर ये रेड शराब घोटाले के मामले में चल रही है या फिर किसी नए मामले में, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में आज की ये रेड चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये जो रेड हुई है उसकी कार्रवाई देखने को मिली है। हाल ही में जल बोर्ड के चेयरमैन गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आज की रेड जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी हुई है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है, क्या घोटाला हुआ है और ये रेड क्या बता रही है कि इनका इन्वॉल्वमेंट, जिन जिन घरों में रेड हो रही है, जिन जिन आवास में रेड हो रही है, क्या इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसी 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी जगदीश कुमार अरोड़ा की, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पूर्व चेयरमैन है। इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। बताया गया था जिस वक्त ये चेयरमैन हुआ करते थे दिल्ली जल बोर्ड के, उस दौरान इन्होंने करीब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया था जो कि एलिजिबल ही नहीं थी, यानी कि टेक्निकल ग्राउंड पर वो उस कंपनी। जितेंद्र शर्मा की आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह से जल बोर्ड घोटाला केस में ये रेड मारी जा रही है। कुछ नई जानकारियां ईडी के हाथ लगी हैं। जितेंद्र, जरा बात अपनी पूरी कीजिए और यह भी बताइए कि क्या नई जानकारी सामने आई जिसके बाद ये रेड मारी गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो खुलासा करने वाले थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले ईडी ने रेड मारी। जी बिल्कुल, देखिए जगदीश कुमार अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये रेड की गई है। बताया जाता है कि एक कंपनी है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी को बकायदा दिल्ली जल बोर्ड में जिस वक्त। जी जितेंद्र, आपकी आवाज लगातार कट रही है, संपर्क एक बार फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन जगदीश अरोड़ा से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि इन जगहों पर रेड मारी जाएगी और ये बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान भी इस बीच आ चुका है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज हम पर कोई आरोप नहीं है, ये कहा गया। जितेंद्र सिंह की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया है। और जहां तक एजेंसीज का संबंध है, जब कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है,
तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं के दौरान, उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिजन इन केज, कि ये एक परिंदा है जिसको बांध के रखा गया है पिंजरे में। ये यूपीए सरकार के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहा गया। और आज भी 10 वर्ष बीत जाने के बाद जितने भी घोटाले आ रहे हैं पिछली सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ आ रहे हैं। वर्तमान में 10 साल में किसी भी मोदी जी की मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई इस प्रकार का आरोप या घोटाला देखने में नहीं आया। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान हम दिखा रहे थे, वो ऑपोजिशन को घेरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पूरा जो मामला चलाया जा रहा है शराब घोटाले का, वो एक तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही। कैसे दिया जाएगा इन आरोपों का जवाब ईडी और सरकार की तरफ से? जी देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी के अधिकारी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता या अधिकारियों पर दबाव डाल के उनसे बयान दिलवाते हैं, फिर उसके आधार पर रेड करते हैं, ऐसा वो खुलासा करने वाले थे जिसके पहले ये सब कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। और अभी जो मौजूदा कार्रवाई चल रही है, ईडी की जो रेड चल रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो मीटर्स हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के तहत जो लगाए जाने थे, उसकी सप्लाई में, उसकी कमीशन में और साथ ही साथ उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था जिसके कमीशन लिया गया था। और उसके बाद से ये सारी जो ईडी की रेड है वो शुरू हुई। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो सरकार का बयान आपने सुनाया। सरकार का कहना है कि अगर किसी पे आरोप लगते हैं, सीबीआई की एफआईआर में अगर नाम आता है, तो उसकी फर्दर जांच के लिए और सबूत इकट्ठे करने के लिए ईडी के पास अधिकार है और उसी के तहत ईडी ये कार्रवाई कर रही है। और यही वजह है कि जो अभी कार्रवाई चल रही है, जो रेड चल रही है, उसमें कुछ और सबूत जो है, क्योंकि मामला ये कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे में जो एजेंसी है, सीबीआई हो या ईडी हो, उसको कोर्ट के सामने सबूत रखने होंगे। तो ऐसे में कुछ और सबूत और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए ये सब ईडी कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल आनंद, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईडी जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी जिस तरह का काम करती है वो सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। अब बात सबूतों की हो रही है, क्योंकि एक तरफ आतिशी कह रही है, आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले पर घोटाला हो रहा है, जांच में ही घोटाला कर रही है ईडी और इसी की शिकायत की। लेकिन जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, वो बता रहे थे कि जगदीश अरोड़ा से जब बातचीत हुई या पूछताछ हुई, उसके बाद ये लीड मिली है ईडी को। जितेंद्र, अपनी बात कंटिन्यू करिए कि क्या वो लीड मिली है, क्या वो नई बात निकलकर सामने आई है ईडी के सामने, तब जाकर ये छापेमारी हुई? जी बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था जगदीश कुमार अरोड़ा को, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन है। इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि जो पूरा दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला था उसमें दरअसल कुछ अन्य लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। उसी के बाद इन तमाम लीडर्स की यहाँ पर रेड की जा रही है। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने बकायदा 3 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक टेंडर था जो कि एक एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको दिया गया था। और ये जो टेंडर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।